नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं बैंकिंग एंड फाइनेंस के आज के सबसे बड़े टॉपिक की तरफ। जी हां, सबसे बड़ा टॉपिक जो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर आपके सामने नजर आ रहा है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जी हां, सेबी के बारे में आज चर्चा करेंगे, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बारे में। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो वित्त बाजार है, जिसे हम फाइनेंस मार्केट कहते हैं, वो दो भागों में डिवाइड होता है। एक मनी मार्केट कहलाता है और दूसरा कैपिटल मार्केट कहलाता है, यानी मैं कह सकता हूँ मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। और मुद्रा बाजार के ऊपर जो कंट्रोल करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा इससे पहली क्लास में कर ली थी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है। और अभी जो बात करेंगे वो करेंगे कैपिटल मार्केट, जिसे हम जो है कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म पीरियड मार्केट या कैपिटल मार्केट कह सकते हैं। और उसके वॉचडॉग यानी कैपिटल मार्केट का जो वॉचडॉग है वो आपके सामने नजर आ रहा है, वो रेगुलेटर है, उसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको सेबी की प्रधान कार्यालय की बिल्डिंग नजर आ रही है, ये मुंबई में स्थित है और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन नजर आ रहे हैं वो अजय त्यागी है। और ये इसका एम्बलम नजर आ रहा है SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम हर इन्वेस्टर की ताकत के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, कैपिटल मार्केट को प्रमोट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए और सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट को प्रमोट एंड रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में के 100% पार्टनरशिप के साथ सेबी की स्थापना की गई थी। सेबी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नाम से जाना जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1988 में हो चुकी थी और इसको जो वैधानिक शक्तियां हैं वो 30 जनवरी 1992 में सेबी एक्ट 1992 के तहत दी गई, और इसको जो फाउंडेड हुई थी वो 12 अप्रैल 1992 के दिन हुई। देखिएगा दोस्तों, इसमें 3 प्रकार की तारीखें हैं और एक एक्ट की तारीख है जो आपके लिए जानना जरूरी है। यदि एस्टेब्लिश्ड शब्द आ जाता है तो आपको 1988 करना है, और यदि इसके अंदर जो इसको वैधानिक पावर आ जाए तो 30 जनवरी 1992 करना है, और फाउंडेड आ जाए तो 12 अप्रैल 1992 करना है, और इसका जो एक्ट आ जाए तो वो 1992 करना है। सेबी एक्ट हमारे यहाँ पे 1992 चलता है, जैसे कि RBI एक्ट हमारे यहाँ पे 1934 चलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट चलता है 1934, तो सेबी का एक्ट चलेगा 1992, और इसका प्रधान कार्यालय भी वही है जहाँ पे RBI का, यानी मुंबई। और वर्तमान में इसके जो सेबी के चेयरपर्सन है वो अजय त्यागी सर है 2020 में। और सेबी के लिए जो रिकमेंडेशन करा था कि देश के अंदर कैपिटल मार्केट को और कमोडिटी मार्केट को मैं कह सकता हूँ कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटर होना चाहिए, उसके लिए जो कमेटी बनी थी वो बनी थी NR नारायण मूर्ति कमेटी। और ये NR नारायण मूर्ति कमेटी के तहत सेबी की स्थापना करी थी, जो देश के लगभग मैं कह सकता हूँ पूंजी बाजार के ऊपर या देश के शेयर बाजार के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। यदि मैं ये बातचीत करूं कि सेबी के अंदर जैसे कि किसी निवेशक को किसी भी प्रकार की परेशानी है, किसी उपभोक्ता को पूंजी बाजार से संबंधित या शेयर बाजार से संबंधित या म्यूचुअल फंड से संबंधित, क्योंकि म्यूचुअल फंड के ऊपर भी कंट्रोल जो करता है वो सेबी करता है, और शेयर के ऊपर भी जो कंट्रोल करता है, और शेयर है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड है, जिसको हम डेरिवेटिव्स कह सकते हैं, और इन पूरे मंच को हम सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर कंट्रोल करने वाले वॉचडॉग को हम सेबी के नाम से जानते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और यदि किसी इन्वेस्टर को और किसी कस्टमर को किसी प्रकार की कंप्लेंट है तो वह एक इसके ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करा सकता है। और इस प्लेटफॉर्म का नाम जो रखा गया है वो रखा गया है स्कोर, SCORES। और स्कोर की फुल फॉर्म है दोस्तों सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। जैसा कि हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सेंट्रल मैकेनिज्म सिस्टम CMS पढ़ा था, जहां पे ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर कस्टमर अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकता है, वैसे ही कोई इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकता है स्कोर के द्वारा सेबी को। 24/7 ये एक ऑनलाइन कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है, जिसको सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम के नाम से जानते हैं। और सेबी जिसे हम कह सकते हैं हर इन्वेस्टर की ताकत। जी हाँ, आपके म्यूचुअल फंड्स, आपके शेयर्स, आपके डिबेंचर्स, आपके डेरिवेटिव्स, मैं कह सकता हूँ पूरे के ऊपर पूंजी बाजार पे कंट्रोल करने के वॉचडॉग और रेगुलेटर का नाम है सेबी, जिसे हम कह सकते हैं हर इन्वेस्टर की ताकत। तो ये था दोस्तों आपके पूंजी बाजार के रेगुलेटर के बारे में डिटेल से हमने चर्चा करी। और मुद्रा बाजार के रेगुलेटर के डिटेल में हमने चर्चा इससे पहले वाली यूट्यूब में कर ली थी। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ
जो हमारा वित्तीय बाजार होता है वो दो प्रकार का होता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। और मुद्रा बाजार के ऊपर जो रेगुलेट करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और पूंजी बाजार पे जो रेगुलेट करता है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये दो बड़े रेगुलेटर जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है। इसके बारे में अपन ने डिटेल से चर्चा कर ली है। अगली बार फिर एक और बैंकिंग एंड फाइनेंस के रेगुलेटर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।